Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. कविता गुप्ता. बच्चों ये मेरी ग्रुप थ्योरी 1 की सीरीज चल रही है जिसका एक लेक्चर में मैं आपको ऑलरेडी ग्रुप की डेफिनेशन कुछ उसके एग्जाम्पल्स ये सब करा चुकी हूँ. आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बेटा हम करेंगे ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो n का. इसके ऊपर पूरे एल्जेब्रा के अंदर एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा में इस सेमेस्टर में भी आगे आने वाले सेमेस्टर्स में भी आपने बहुत पढ़ाई करनी है. तो आज का लेक्चर अच्छे से सुने और मेरी एडवाइस है कि इससे पहले का लेक्चर देख के आए ताकि आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ आए और बहुत अच्छे से इस लेक्चर को समझना है क्योंकि इस पे बहुत काम करना है आपको. तो देखो बेटा द सेट Zn. पहले तो ये समझे Zn का मीनिंग क्या है, इसके एलिमेंट्स किस फॉर्म के होंगे. देखो Z स्टैंड्स फॉर इंटीजर्स. n कोई भी एक नेचुरल नंबर है ग्रेटर देन इक्वल टू 1. इसके एलिमेंट किस फॉर्म के हैं, देखो हमेशा 0 से स्टार्ट होंगे. अगर Zn लिखा है तो n-1 पे खत्म होंगे, ठीक है. और बीच के सारे एलिमेंट 0 1 2 डैश डैश टिल n-1. सपोज कर लो मैंने ले लिया Z6, तो एलिमेंट क्या होंगे 0 1 2 3 4 5 तक होंगे. मतलब Z6 है तो 5 पे खत्म होगा, Z7 है तो 6 पे खत्म होगा. स्टार्ट कहाँ से होगा 0 से. तो कितने एलिमेंट बन गए इसके अंदर, Zn है तो n ही एलिमेंट्स बन गए क्योंकि 0 से शुरू किया था और n-1 पे खत्म किया. सो ऑल इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड एंडिंग एट n-1 सारे इंटीजर्स ले लेंगे तो ये Zn के एलिमेंट्स बनेंगे. अगर इस Zn के अंदर मैं ऑपरेशन डिफाइन कर दूं एडिशन मॉड्यूलो n. एक तो ये वर्ड अच्छे से याद करें, एडिशन मॉड्यूलो n. इसका मीनिंग मैं आपको समझाती हूँ, इसकी नोटेशन भी समझाती हूँ. देखो एडिशन मतलब प्लस, मॉड्यूलो हो तो ऐसे सर्कल लगाइए और नीचे लिख दीजिए n. अगर मैं बोलूँ एडिशन मॉड्यूलो 5 तो एडिशन लगाइए नीचे ऑपरेशन 5 लिख दीजिए, ठीक है. अगर मैं बोलूँ एडिशन मॉड्यूलो 7 तो प्लस का साइन लगाएंगे सर्कल और नीचे आ जाएगा 7, ठीक है. मैं पूछूं आपसे Z7 के एलिमेंट्स बताइए तो Z7 के एलिमेंट हो जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है. तो अब मैं आपसे कहती हूँ कि मैं इस Zn को बोलती हूँ ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो n. तो Zn के अंदर जो ऑपरेशन डिफाइन है वो मॉड्यूलो n है और हम इसको लिखेंगे कैसे, Zn कॉमा मॉड्यूलो n इज अ ग्रुप, ठीक है. ये ग्रुप बनाता है, ये आपको प्रूफ करना है. इसका एक जनरलाइज्ड प्रूफ भी है और मैं आपको वो भी करा दूंगी, बट अभी इसको एग्जांपल्स पे लेंगे कि n की कोई एक वैल्यू लेकर हम उसको प्रूफ करेंगे, ठीक है. बच्चों समझ आ गया. अब बात आती है कि इस एडिशन मॉड्यूलो का मीनिंग क्या होता है. देखो आप इंटीजर्स के अंदर है, ठीक है ना, आपने इंटीजर्स ले रखे हैं Z0 से लेके n-1 तक के. आप कोई भी दो इंटीजर लीजिए, आपको ये ऑपरेशन जब भी लगानी होगी किन्हीं दो नंबर्स के ऊपर, Zn के किसी दो एलिमेंट के ऊपर जब भी ये ऑपरेशन लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे. मैंने ये स्टेप्स लिखे हैं, इनको अच्छे से याद करेंगे सब बच्चे कि जिन भी दो नंबर के ऊपर ये ऑपरेशन लगानी है पहले उन दोनों नंबर को ऐड कीजिए, फिर उसको n से डिवाइड कर लीजिए एंड टेक द रिमाइंडर एज योर आंसर, ठीक है. जैसे सपोज कर लो मैंने आपको बोला 2 + 3 और मॉड्यूलो 5 निकालो, ठीक है. तो इसका क्या मतलब है, पहले 2 और 3 को ऐड करो, जो दो नंबर दे रखे हैं उनको ऐड कर लो. 2 और 3 क्या आया 5. उसको किससे डिवाइड करना है, ये जिसका मॉड्यूलो ले रहे हो आप, मॉड्यूलो 5 है ना, 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है. डिवाइड किया तो क्या आया 5 1 = 5, रिमाइंडर क्या आया 0, ठीक है. तो मेरा 2 + 3 मॉड्यूलो 5 क्या हो जाएगा 0. इसका आंसर है 0. क्लियर. और एग्जाम्पल्स देखिए, मैं अभी बहुत सारे कराऊंगी आपको तो बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगी. नीचे क्वेश्चन में ही देख लेते हैं. देखो मैंने आपको क्वेश्चन दिया, शो दैट Z5 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 5 इज एन एबिलियन ग्रुप. तो पहले तो ये देखेंगे कि Z5 के एलिमेंट क्या है. मैंने बताया Z मीन्स इंटीजर, 5 मतलब आपको 4 पे रुकना है. 0 से शुरू होकर 4 तक के सारे इंटीजर ले लिए, ये तो Z5 के एलिमेंट्स आ गए. एडिशन मॉड्यूलो 5 का मतलब है कोई भी दो इंटीजर लेंगे Z5 के, उनको ऐड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो उसका आंसर होगा, ठीक है. ये मीनिंग है. तो देखिए मुझे शो करना है ये एबिलियन ग्रुप है. मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था जब भी फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो और आपको ग्रुप प्रूफ करना हो तो कैलीज टेबल बना लो. तो मैंने ये कैलीज टेबल बनाई. तो मैंने कैसे सिखाई थी लास्ट लेक्चर के अंदर कैलीज टेबल बनाने की, जो भी एलिमेंट्स है उसको रो वाइज भी लिख लो और कॉलम वाइज भी. तो मेरे 4 एलिमेंट है 0 1 2 3 4 जो मैंने कॉलम वाइज भी लिख लिए और 0 1 2 3 4 मैंने रो वाइज भी लिख लिए, ठीक है.
और जो मेरी ऑपरेशन होती है, मेरी एडिशन मॉड्यूलो 5 है, उसको मैंने यहाँ इस कॉर्नर पे लिख दिया। इससे मुझे ये पता चलता है कि मैं इन दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करने के लिए ये ऑपरेशन लगाऊंगी। अब देखो ये एंट्रीज फिल करते हैं यहाँ पर कैसे आएंगी। देखो 0 इधर से आया, 0 ऊपर से आया, 0 और 0 को ऐड करो। ठीक है, क्या आएगा? 0 + 0 = 0। उसको 5 से डिवाइड कर लो और रिमाइंडर ले लो। ठीक है, तो याद रखना जब तक नंबर 5 से छोटा है तो वही वापस आएगा। देखो मैंने 0 और 0 को ऐड किया, मेरे पास आ गया 0। इसको 5 से डिवाइड कीजिए तो 5 0 ज़ा 0। टेक द रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आया? ये रिमाइंडर है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया, तो मैंने यहाँ लिख दिया 0। ठीक है, ऐसे ही 1 का देखो। अब ये 0 इधर से आया और 1 इधर से आया, तो 0 + 1 1। 1 को 5 से डिवाइड कीजिए और टेक द रिमाइंडर। ठीक है, तो याद रखिए जब तक छोटा नंबर है तो वही आ जाएगा, तो 1 ही आ जाएगा। 0 + 2 2, 0 + 3 3, 0 + 4 4। देखो बेटा एडिशन मॉड्यूलो 5 है, जब 5 आए या 5 से ऊपर आए ना तब डिवाइड कर लेना, उससे छोटे में तो वही नंबर आ जाएगा। ऐसे इसमें देखो 1 है, 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4। अब देखना यहाँ पे 1 + 4 5 आया। ठीक है ना, देखो 1 + 4 निकालना है, मुझे ये निकालना है ना, तो पहले मैं दो नंबर को ऐड करूंगी। 1 और 4 को ऐड किया तो क्या आया? 5 आ गया। इसको 5 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो 5 1 ज़ा 5। टेक द रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आया? 0। अब आंसर 0 आएगा। ठीक है बच्चों, समझ आया सब बच्चों को कि कैसे कर रही हूँ? और देखिए सारी टेबल फिल करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। याद रखिए जब तक नंबर जिसका मॉड्यूलो ले रहे हैं ना, जैसे एडिशन मॉड्यूलो 5 है, जब तक 5 से छोटा है तो वही नंबर आएगा, उसके बाद बढ़ाओ, उसके बाद डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी। अब इधर आ जाइए 2 वाले में। देखो 2 + 0 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4। अब 2 + 3 5 आया, 5 को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर लिया तो 0। यहाँ देखना आप ध्यान से, ये वाला 2 + 4 है ना, देखो 2 एडिशन मॉड्यूलो 5 4 ये निकालना है। तो पहले 2 और 4 को ऐड करो, तो 2 + 4 आ गया 6। अब 6 को डिवाइड कीजिए 5 से। ठीक है, तो क्या आया? 5 1 ज़ा 5, तो रिमाइंडर कितना आया? 1। ये रिमाइंडर है, ये आंसर हो गया, तो यहाँ आएगा 1। क्लियर है? आगे चलो, अब देखो ये 3 वाली भरते हैं। 3 + 0 3, 3 + 1 4, 3 + 2 5। 5 का आपने देखा, 5 को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। 3 + 3 6, 6 को अभी अभी आपने देखा, ये देखो 6 को जब भी डिवाइड करते हैं 5 से, रिमाइंडर 1 आता है। अब ये देखो 4 वाला 3 + 4, देखो आपको ये निकालना है, यही निकालना है ना, तो 3 और 4 को ऐड करो पहले, क्या आया? 7। 7 को डिवाइड कीजिए 5 से, तो क्या आया? ये आ गया। रिमाइंडर कितना आया? 2, तो आंसर आएगा 2। क्लियर हो गई सब बच्चों को बात? और चलो आगे देखो, 4 इधर है, 0 इधर है, 4 + 0 4, 4 + 1 5, 5 को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिया 0। 4 + 2 क्या है? 6, 6 को 5 से डिवाइड करा, रिमाइंडर लिया 1। 4 + 3 क्या है? 7, 7 को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 2। 4 को 4 में 4 ऐड किया 8, देखो 4 और 4 का देखो, 4 और 4 ऐड किया 8, 8 को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर लिया तो कितना आया? 3। ठीक है, तो ये मेरी कैलीज टेबल बन गई। क्या बोलते हैं इसको? कैलीज टेबल। ठीक है ना, मैंने लास्ट क्लास में सिखा दी थी कैसे बनाते हैं। चलिए अब देखो, जब कैलीज टेबल बन जाती है तो मैंने बताया सारा आंसर तो कैलीज टेबल के अंदर ही लिखा हुआ है। अब इसे ग्रुप प्रूफ करना बहुत आसान है। देखो प्रूफ या डिसप्रूफ जो भी कुछ हो रहा है बहुत आसान है। क्लोजर, क्लोजर कैसे देखते हैं मैंने आपको बताया। ये जो कैलीज टेबल बनाते हैं इसके अंदर जो ये नंबर्स लिखे हुए आते हैं, जो हमने ऑपरेट करके लिखे हैं, ये सब के सब सेट के एलिमेंट होने चाहिए, उससे बाहर कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप देखो इसमें जितने भी ये एलिमेंट ब्लू कलर से मैंने लिखे अभी अभी ऑपरेट करके, ये सब 0 1 2 3 4 Z5 के ही एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब क्लोजर क्लियरली होल्ड्स फ्रॉम दी अबव टेबल। ठीक है, तो क्लोजर तो होल्ड कर रही है। अगर एक भी एलिमेंट इस सेट के बाहर का आ जाता ना Z5 का, तो हम लिख देते हैं क्लोजर डज नॉट होल्ड। और जैसे ही एक भी प्रॉपर्टी रूल आउट हो जाए आप लिख सकते हैं कि इट इज नॉट अ ग्रुप। ठीक है ना, अब यहाँ तो होल्ड कर रही है, तो अब आगे चलो। एसोसिएटिविटी बच्चों, एसोसिएटिविटी के लिए देखो हम करते क्या है, इसके अंदर एडिशन ही तो कर रहे हैं नंबर्स की। तो एडिशन ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज एसोसिएटिव। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं एडिशन ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज एसोसिएटिव। और अगर आप चाहें तो डेफिनेशन के फॉर्म में लिखें। एसोसिएटिविटी की डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में सिखाई आपको। कोई भी 3 नंबर लीजिए, उनको किसी भी ऑर्डर में ऑपरेट कीजिए, यू कैन पुट ब्रैकेट्स एनीवेयर, आपको आंसर बिल्कुल सेम मिलेगा।
ये एसोसिएटिविटी है। अब बात आ जाती है आइडेंटिटी। मैंने क्या सिखाया था आपको, आइडेंटिटी निकालने का क्या तरीका होता है। मैंने कहा आपको आइडेंटिटी निकालनी है तो कैलीज टेबल बना लो। कैलीज टेबल के अंदर ये देखो, ये जो एलिमेंट है 0 1 2 3 4 जो गिवन एलिमेंट थे, ये देखो ये जो ब्लू कलर के एलिमेंट्स मैंने लिखे ऑपरेट करके, ये कहाँ पर इसी ऑर्डर में अपीयर हो रहे हैं। देखो 0 1 2 3 4 ये ऐसे अपीयर हो रहे हैं, 0 1 2 3 4 यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं ना, ऐसी सेम ऑर्डर में अपीयर होने चाहिए। जिस ऑर्डर में मैंने यहाँ पे कॉलम में लिखे थे इसी ऑर्डर में अपीयर हो गए। तो इसके ऊपर का जो कॉलम हेड है ये, दिस 0 इज द आइडेंटिटी। ठीक है, जहां पर अपीयर हो रहे होंगे उसके ऊपर का जो कॉलम हेड है वो आइडेंटिटी है। तो मैं लिख दूंगी कि दिस 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी हेयर। क्लियर। अब बात आती है इनवर्स की। इनवर्स निकालने का भी बहुत अच्छा तरीका मैंने आपको सिखाया था। क्या सिखाया था इनवर्स निकालने के लिए? मैंने आपको कहा कि ये जो एलिमेंट ब्लू कलर से लिखे हुए मैंने ऑपरेट करके आई, इसमें आइडेंटिटी को मार्क कर लो कहाँ है। देखो आइडेंटिटी आई है 0, 0 को मार्क करो, यहाँ पर है, हर रो में होनी चाहिए अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो, और एक रो में एक ही मिलेगी आपको, क्योंकि आइडेंटिटी जो होती है वो हमेशा यूनिक होती है। ठीक है, और इनवर्स भी यूनिक होता है हर एक एलिमेंट का। तो देखो आपने क्या किया है, जो ये एलिमेंट आए थे आपके ब्लू कलर से लिखे हुए, इसमें पहले एडिटिव आइडेंटिटी को मार्क कर लो। तो एडिटिव आइडेंटिटी मेरी 0 आई थी जो मैंने इससे पहले वाले स्टेप में निकाल ली थी, तो मैंने पहले उसको मार्क कर लिया। तो मेरे मार्क करने के बाद ये सर्कल्स ऐसे ग्रीन कलर में 0 जहां पे था मैंने मार्क कर लिया। अब इनवर्स देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ आ जाओ रेड कलर पे, ये 0 है, 0 की रो में चलने लगो, और ये देखो आपने कहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी मार्क करी थी, मैंने यहाँ मार्क करी है ना, जहां मेरी पेंसिल है बच्चे वहां देखेंगे, यहाँ मार्क करिए। इसके ऊपर का कॉलम हेड देखो 0, तो इसका मतलब 0 का इनवर्स 0 आ गया। ठीक है, लिख देंगे नीचे, हमने ये देखो यहाँ लिख दिया 0 का इनवर्स 0 है। आगे चलते हैं, देखो 1 है, अब 1 की रो में चलना शुरू करिए और देखिए कि आपने कहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी को मार्क किया। देखो मेरी पेंसिल देखो कैसे कैसे जा रही है, मैंने यहाँ पे मार्क किया है ना, ये ग्रीन कलर से, देखो यही है ना 0। इसके ऊपर का कॉलम हेड देखो, इसके ऊपर का कॉलम हेड क्या है, 4 है, तो 1 का इनवर्स हो गया 4। ठीक है बच्चों, अब 2 का इनवर्स ढूंढते हैं। देखो सब बच्चे वीडियो पॉज करके अपने आप 2 3 4 के इनवर्स निकालो और फिर मैच करो। देखो 2 का इनवर्स, देखो 2 की रो में चलना शुरू कीजिए। ठीक है, 2 की रो में चले, कहाँ पर मिला मुझे 0, यहाँ मिला है जहां मैंने मार्क किया। इसके ऊपर का कॉलम हेड देखो, इसके ऊपर क्या है 3, तो 2 का इनवर्स आ गया 3। अब चलिए 3 में चलिए, 3 की रो में चलिए, 3 की रो में चल रहे हैं तो हमने देखा हमारा 0 यहाँ है, इसके ऊपर का कॉलम हेड देखो 2, तो 3 का इनवर्स आ गया बेटा 2। 4 का इनवर्स निकालो, देखो 4 ये रहा, 4 की रो में चलने लगे तो 0 कहाँ मिला, यहाँ मिला, इसके ऊपर का कॉलम हेड देखो क्या है 1, तो 4 का इनवर्स क्या आ गया 1। ठीक है, तो मैंने ये सारे एलिमेंट यहाँ पे लिख दिए, 0 का क्या इनवर्स है 1 का, 2 का, 3 का, 4 का। ठीक है, तो हमें इनवर्स हर एलिमेंट का मिल गया, हमें आइडेंटिटी भी मिल गई, बाकी दोनों प्रॉपर्टीज भी होल्ड करती है। तो ये एक ग्रुप तो बना रहा है। क्या ये एबिलियन ग्रुप बनाता है? एबिलियन के लिए क्या जरूरी होती है, कॉम्यूटेटिविटी। कैसे सिखाई मैंने आपको कैलीज टेबल में कॉम्यूटेटिविटी देखनी, देखो इधर कॉम्यूटेटिविटी के लिए मैंने आपको बताया देयर शुड बी अ सिमेट्री अलोंग द मेन डायगोनल। अब इसमें मेन डायगोनल आपका क्या है, ये देखो ये रहा, यही है ना मेन डायगोनल। और अगर मेन डायगोनल देखना किसी बच्चे को ना आता हो तो क्या करेगा वो, जो ये ब्लू नंबर्स लिखे हुए हैं इन ब्लू नंबर्स को एक मैट्रिक्स मान लो और ट्रांसपोज लेके देखो, यही मैट्रिक्स वापस आना चाहिए। मतलब इट शुड बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आना चाहिए। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, सिमेट्री अलोंग द मेन डायगोनल होने की वजह से ये आपका कॉम्यूटेटिविटी को होल्ड कराएगा। और दूसरा तरीका क्या दिखाया आपने, डायगोनल को मार्क कर दिया। देखो फर्स्ट रो देखो क्या है 0 1 2 3 4, फर्स्ट कॉलम देखो 0 1 2 3 4, तो फर्स्ट रो मैचेस विद द फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो मैचेस विद द सेकंड कॉलम, थर्ड विद द थर्ड। तो हमारी इस तरीके से सारी रोज अगर मैच हो जाती है तो कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करती है। देखो सेकंड रो देखो 1 2 3 4 0, अब सेकंड कॉलम देखो 1 2 3 4 0 सेम ऑर्डर में है ना। थर्ड में देखो 2 3 4 0 1, ऐसे देखो 2 3 4 0 1, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम मैच कर रहे हैं। ऐसे फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, फिफ्थ रो फिफ्थ कॉलम मैच कर रहे हैं। तो आपको पता चल गया देयर इज अ सिमेट्री अलोंग द मेन डायगोनल एंड हेंस कॉम्यूटेटिविटी होल्ड्स। तो इसका मतलब Z5 जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 5 एक ग्रुप बनाएगा। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है इंटीजर्स मॉड्यूलो, सबको ये पता होना चाहिए इसके एलिमेंट्स कैसे होते हैं और ये और मॉड्यूलो की ऑपरेशन लगती कैसे है। और देखते हैं बेटा कुछ काम, देखो ये बहुत ही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है आपकी बुक के अंदर। ये बच्चों नोटेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट लेक्चर में वैसे यह बात आपको बता दी थी कि सेट आर ऑफ रियल नंबर्स लें या रैशनल्स लें, इनमें प्रॉब्लम क्या आती है कि ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन
दे कैन नॉट फॉर्म अ ग्रुप, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, विद रिस्पेक्ट टू डॉट कैन नॉट फॉर्म अ ग्रुप। क्यों नहीं बना पाते हैं? क्योंकि इन सबके पास जीरो है और इनवर्स ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि जीरो का इनवर्स 1/0 विच डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसलिए ये सारे ग्रुप बनने से रह गए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। एडिशन के साथ तो बना देंगे पर मल्टीप्लीकेशन के साथ नहीं बनाते। तो एक जीरो अकेला प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो हमने क्या किया, जीरो को हटा दिया। मैंने सेट बना लिया नॉन जीरो रियल नंबर्स और नॉन जीरो रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब इनके लिए नोटेशन है आर स्टार और क्यू स्टार। आपकी जो गैलियन की बुक है वो नोटेशन यूज करती है आर स्टार, आर स्टैंड्स फॉर रियल्स, ऊपर स्टार लगा दिया, इसका मतलब नॉन जीरो रियल नंबर्स। ऐसे ही क्यू स्टार में क्यू स्टैंड्स फॉर रैशनल्स, ऊपर स्टार लगा दिया तो नॉन जीरो रैशनल नंबर्स। तो ये आर स्टार और क्यू स्टार अब जो है डॉट के साथ, मतलब मल्टीप्लीकेशन के साथ जो है ना, अब ग्रुप बना देंगे, क्योंकि प्रॉब्लम तो जीरो दे रहा था, तो जीरो को हटा दिया तो ये अब ग्रुप बन जाएगा। आप देख सकते हैं सब बच्चे क्लोजर, एसोसिएटिविटी सब आराम से होल्ड करती है, कॉम्यूटेटिविटी भी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आप सबको पता है इन सभी सेट्स के अंदर 1 होती है। और इनवर्स, अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है तो रेसिप्रोकल लेते हैं, एडिटिव इनवर्स होता है तो नेगेटिव ऑफ द एलिमेंट लेते हैं। तो इनवर्स ऑफ ए क्या है, 1/a, तो मेरा होल्ड कर जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल था, मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। अभी मेरा इंटीजर्स के ऊपर काम खत्म नहीं हुआ। मैंने अभी आपको इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो बताया था। अब मैं मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन की बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो ये देखें, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन के लिए ये तो नोटेशन है, यहाँ देखो, देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए डॉट, मॉड्यूलो है तो सर्कल लगाया, मॉड्यूलो एन है तो नीचे एन लगा दिया। एक तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन का क्या मीनिंग है, जैसे एडिशन का था ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन का है। अब अगर आपको दो नंबर ए और बी दे रखे हैं और उनके ऊपर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन लगाना है, तो इसका क्या मीनिंग है कि मल्टीप्लाई करो ए और बी को, जो भी दो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, फिर डिवाइड करो एन से जैसे वहां किया था, और फिर टेक द रिमाइंडर, यही मीनिंग है जैसे वहां था। जब आपका एडिशन मॉड्यूलो था तो आपने क्या किया था, दो नंबर को ऐड किया था, डिवाइड बाय एन, टेक द रिमाइंडर। अब मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो है तो यू मल्टीप्लाई द टू नंबर, डिवाइड बाय एन एंड टेक द रिमाइंडर, ठीक है। तो ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो का मीनिंग। बट अब आप Zn की जगह पे वर्ड यूज करेंगे UN। बच्चों ये स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं, इनको चेंज नहीं करना, इनको ऐसे ही याद करना है, Zn, UN, एडिशन मॉड्यूलो, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। तो जब मल्टीप्लिकेशन की बात आएगी तो UN, द सेट का नाम रखा गया है, नोटेशन रखी गई है UN। तो इसके अंदर अब क्या एलिमेंट होंगे बेटा, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n एंड को प्राइम टू n। को प्राइम का क्या मतलब होता है कि कोई कॉमन, मतलब 1 के अलावा और इस n के अलावा कोई कॉमन डिवाइजर उनका नहीं होगा, ठीक है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। दोबारा से सुनेंगे। अब UN के पास किस तरीके के एलिमेंट होंगे, देखो जब इंटीजर्स लिए थे तो 0 से स्टार्ट किया, n-1 पे खत्म किया। अब UN है ना, तो 1 से शुरू करना है, ठीक है, 1 से शुरू करेंगे और n-1 तक जाएंगे, और वो सारे एलिमेंट लेंगे जो अपना HCF या GCD, आप जो कुछ भी बोलते हैं, n के साथ 1 रखेंगे, ठीक है। दोबारा से बात सुनेंगे, थोड़े से एलिमेंट्स निकाल कर देखेंगे एग्जाम्पल से तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखो मैंने जैसे U10 लिखा, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, 1 से शुरू होना है, ठीक है, और 10 से लेस में ही रहना है आपको। तो 1 से शुरू होंगे, ठीक है, और आपको कौन से एलिमेंट्स लेने हैं 1 से शुरू होकर, अब हर वो एलिमेंट लीजिए जिसका GCD 10 के साथ जो है 1 आएगा। जैसे 1 के बाद 2 लिया, अब 2 और 10 का HCF तो 1 नहीं आ रहा, ठीक है ना, GCD 1 आना चाहिए था। 2 और 10 के बीच में तो 2 5 10 है, तो 2 इज द कॉमन फैक्टर फॉर 2 एंड 10, तो वो नहीं लेंगे, तो 2 को छोड़ दिया। फिर मैं 3 के पास आई, तो 3 और 10 का जो GCD होता है, 3 और 10 दोनों आपस में को प्राइम है, तो 3 आ जाएगा एलिमेंट, ठीक है। मैंने एलिमेंट गलत लिख दिए, 1 3 5 7 नहीं आएंगे, 1 3 7 9 आएंगे, 1 3 7 9, ठीक है, 1 3 7 9। और देखिए मैं अभी पहले पूरे एलिमेंट आपको सिखा दूं निकालने, ठीक है। ये देखो दोबारा से देखेंगे, U10 के एलिमेंट्स में निकाल रही हूँ, कैसे निकालूंगी, एक तो 1 से शुरू होंगे, मैं थोड़ी सी तो बातें याद ही करा दूं आपको। 10 है ना, तो n-1 पे खत्म होगा तो 9 भी जरूर आएगा। अब बीच के एलिमेंट देखने हैं, देखो
1 के बाद आता है 2। अगर 2 का और 10 का आप HCF लेंगे या GCD लेंगे तो आपको पता है ये 2 आ जाएगा। तो हमारे को ये 1 चाहिए था, ये नहीं आया, तो इसलिए हम ड्रॉप कर देंगे 2। ठीक है, फिर 3 के पास आए। अब 3 का और 10 का GCD कितना आता है? 1 आता है HCF, तो 3 इंक्लूड हो गया, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब आप 3 के बाद आएंगे 4 के पास। 4 और 10 के बीच में कॉमन फैक्टर 2 आ जाएगा फिर से, तो इनका दोनों का कॉमन फैक्टर अदर देन 1 आ रहा है, तो इसलिए 4 को भी ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, ड्रॉप 4। फिर आ जाइए 5 के पास। अब 5 और 10 का भी कॉमन फैक्टर 2 आ गया, फिर से इसको ये 1 नहीं आया, जैसे ये 1 नहीं आया तो इसलिए ड्रॉप कर दीजिए 5 को भी। फिर 6 के पास आइए। 6 और 10 में भी कॉमन फैक्टर 2 आ जाएगा, तो फिर से उसको ड्रॉप कर दिया। फिर 7 के पास आए। अब 7 और 10 का GCD 1 आता है, क्योंकि उनका प्राइम मतलब को प्राइम है एक दूसरे के, जब उनको एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो 1 ही कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो इसलिए 7 इसमें इंक्लूड हो जाएगा। 8 के पास आइए। 8 और 10, 8 और 10 के अंदर देखो HCF निकाला 8 और 10 का, तो इसमें कॉमन फैक्टर 2 आ जाएगा, विच इज अगेन नॉट 1, तो ये को प्राइम नहीं रहे, तो हमने ड्रॉप कर दिया 8 को। ठीक है, अब 9 है, 9 का GCD 10 के साथ निकालेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसलिए 9 इंक्लूड हो गया। और आपका ये U10 है ना, तो 9 पे खत्म करना, इससे आगे जाना नहीं आपको। ठीक है, तो मेरे U10 के एलिमेंट क्या आ गए? 1 3 7 9। मैं आपसे कहती हूँ कि इट विल फॉर्म अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 10। अब बेटा मल्टीप्लीकेशन की डेफिनेशन आपको पता है, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 10 की क्या होती है, UN की मैंने आपको सिखा दी। ठीक है, सब बच्चे बहुत अच्छे से UN की डेफिनेशन याद करेंगे कि वो सारे इंटीजर जो 1 से शुरू हो, n-1 पे खत्म हो और को प्राइम टू n, उन सबको आप लेंगे UN की कलेक्शन में। ठीक है, तो ये भी एक ग्रुप बनाते हैं, इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n। ठीक है, चलिए अब देखिए, मेरे को क्योंकि ये फाइनाइट सेट है, इसको ग्रुप बनाना है, तो मैंने फिर से कैलीज टेबल बनाई। मैंने रो वाइज और कॉलम वाइज इसके एलिमेंट्स को भी लिख लिया। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखो 1 है और ये 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 1 जा 1 आ गया, उसको 10 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर लेना है। मैंने आपको बताया मॉड्यूलो 10 है ना, तो जब तक 10 से नंबर छोटा है तो वही आएगा, 10 से नंबर बड़ा होने लगेगा तो डिवाइड कीजिए। तो 1 1 जा 1, रेड कलर ले लेते हैं। चलिए 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 1 7 जा 7, 1 9 जा 9। ऐसे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। यहाँ देखो, ये ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, 3 7 जा 21। अब नंबर 10 से बड़ा हो गया ना, तो 21 आ गया। 21 को क्या करेंगे? 10 से डिवाइड करेंगे, जिसका मॉड्यूलो ले रहे हैं, मॉड्यूलो 10 है तो 10 से डिवाइड करो, तो 10 2 जा 20, रिमाइंडर कितना आया? 1। रिमाइंडर इज द आंसर, तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, आगे आइए, यहाँ पर देखो 3 और 9 का करना है ना, देखो इधर से 3 आया, ऊपर से 9 आया, 3 9 जा कितना हो गया? 27। तो 27 अब 10 से बड़ा है तो डिवाइड कर दो, तो 10 2 जा 20, रिमाइंडर कितना आया? 7, तो 7 आ जाएगा। ठीक, और चलिए आगे देखो बेटा, 7 है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 21 का अभी अभी आपको करके दिखाया कि 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आता है। इधर आ जाओ, 7 इंटू 7, 7 7 जा 49। अब देखो 49 है, 10 से बड़ा नंबर आ गया, डिवाइड करो जरा, 49 को 10 से डिवाइड करो, तो 10 4 जा 40, रिमाइंडर कितना आया? 9, तो 9 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, 9 आ रहा है यहाँ पे, ये। ठीक है, आगे चलिए 7 और 9, ये देखो 7 इधर से आया, 9 ऊपर से आया, 7 9 जा 63। अब 63 है, 63 को 10 से डिवाइड कीजिए, तो 10 6 जा 60, रिमाइंडर आ गया 3। ठीक है, तो 3 आ जाएगा। आगे चलिए बेटा, 9 है, 9 1 जा 9, छोटा है तो कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 9 3 जा 27, मैंने अभी आपको करके दिखाया 7 आता है, 9 7 जा 63, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ले लिया, 9 9 जा 81, तो 10 8 जा 80, रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, तो ये टेबल बन गई। क्लियर हो गया सब बच्चों को? अब टेबल बनने के बाद का काम तो आप सबको अब अच्छे से आ गया है। तो देखिए, क्लोजर देखने के लिए क्या करेंगे, ये रेड कलर के जो नंबर्स आए हैं टेबल के अंदर, अगर ये सारे के सारे U10 के नंबर्स हैं, देखो U10 के है ना, 1 3 7 9 के अलावा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो क्लोजर क्लियरली होल्ड्स फ्रॉम द अबव टेबल। मल्टीप्लीकेशन के लिए आप एसोसिएटिविटी के लिए लिख सकते हैं कि वहाँ यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, नंबर्स को मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज एसोसिएटिव, लिख सकते हैं आप। ठीक है, आइडेंटिटी ढूंढनी है, क्या सिखाया आइडेंटिटी ढूंढने के लिए मैंने आपको?
मैंने आप सबको सिखाया है कि आइडेंटिटी ढूंढनी हो तो पहले ये देखा करो, जो ये नंबर है 1379, ये एज इट इज इसी ऑर्डर में किस कॉलम में अपीयर हो रहे हैं, तो देखो ये है फर्स्ट कॉलम, दिस वन। तो इनके ऊपर वाला कॉलम हेड इज द आइडेंटिटी, इनके ऊपर कॉलम हेड क्या है, वन। तो वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हेयर। अब आती है इनवर्स की बात। तो इनवर्स के लिए क्या सिखाया आपको मैंने कि जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास आ गई है पहले उसको हर रो में मार्क कर लीजिए कि वो हर रो में कहाँ पर है। तो देखिए पहले वन को मार्क कर लीजिए, कहाँ कहाँ आ रहा है, वन वन वन, पूरी टेबल में वन मार्क कर लो, यहाँ आ रहा है। अब इनवर्स देखो कैसे निकालेंगे, देखो वन का इनवर्स निकालना है, जिसका इनवर्स निकालना है उसकी रो में मूव कीजिए, इसकी रो में मूव करेंगे जब तक आपको आइडेंटिटी ना मिल जाए। हमें आइडेंटिटी यहाँ मिली है, इसके ऊपर का कॉलम हेड, इसके ऊपर का कॉलम हेड क्या है, वन, तो वन का इनवर्स हो गया वन। अब थ्री का निकालना है, ये देखो ये रहा थ्री, थ्री के सामने मूव कीजिए, चलिए थ्री के सामने मूव किया, हमें वन कहाँ मिला, यहाँ पर, इस वन के ऊपर का कॉलम हेड क्या है, सेवन, तो थ्री का इनवर्स आ गया सेवन। अब बच्चों यहाँ से ना छोटी छोटी चीजें अब याद करनी शुरू करो, थ्री का इनवर्स सेवन है तो सेवन का इनवर्स थ्री होगा, ठीक है। तो देखो इधर, अब ये सेवन है, सेवन की टेबल में चले हम, सेवन की रो में चले तो वन कहाँ मिला, यहाँ पे, इसके ऊपर का कॉलम हेड देखो क्या है, थ्री, तो सेवन का इनवर्स आ गया थ्री। अब इधर देखो नाइन, नाइन की रो में मूव करना स्टार्ट किया, जहां आइडेंटिटी मिले वहां रुक जाओ, यहाँ पे मिल गई आइडेंटिटी, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, कॉलम हेड नाइन, तो नाइन का इनवर्स क्या आ गया, नाइन आ गया। सब बच्चों को इनवर्स निकालना आ गया, कैसे निकालते हैं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करा भी दिए कि कैसे इनवर्स निकाला जाता है। तो हमें सबके इनवर्स भी मिल गए हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये सारे इनवर्स, कैसे प्रेजेंटेशन देखनी है देख लीजिए। मैंने ऐसे इनवर्स भी लिख दिए, वन का इनवर्स वन है, थ्री का सेवन आया, सेवन का ये आया। तो बच्चों चारों प्रॉपर्टीज होल्ड कर गई तो ये ग्रुप बना देगा। अब कॉम्यूटेटिविटी भी देख लीजिए, एबिलियन ग्रुप है कि नहीं है। कॉम्यूटेटिविटी के लिए फिर वही काम, सिमिट्री शुड बी देयर अलोंग द मेन डायगोनल, या फिर ये जो रेड कलर से नंबर आया है इनका ट्रांसपोज लेके देख लो, यही नंबर वापस आने चाहिए, मैट्रिक्स वापस आना चाहिए। नहीं तो मेन डायगोनल क्या है, ये है मेरा। इसके अलोंग सिमिट्री देखो, फर्स्ट रो मैचेस विद द फर्स्ट कॉलम, देखो फर्स्ट रो है 1379, फर्स्ट कॉलम है 1379, ठीक है ना। सेकंड रो है 3917, सेकंड कॉलम भी है 3917। तो देख लीजिए अगर सिमेट्री है अलोंग द मेन डायगोनल देन देयर इज अ कॉम्यूटेटिविटी। तो कॉम्यूटेटिविटी भी होल्ड कर रही है, तो ये क्या बन गया आपका, एबिलियन ग्रुप बन गया। क्लियर हो गया बच्चों, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ऐसी ही प्रेजेंटेशन के साथ आपको एग्जाम में करके आना है, राइट। तो हमें पता चला U10 फॉर्म्स अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10। और देखिए बेटा एग्जांपल्स देखो, द सेट 0 1 2 3 इज नॉट अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4। देखो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 दिया हुआ है आपको, तो आपको ऑपरेशन पता चल गई कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेना है। सेट उसने क्या दिया है, 0 1 2 3। देखो ये 0 1 2 3 सेट जो है ये U4 नहीं है। U4 ये इसलिए नहीं है क्योंकि आप ये देखो, एक तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, हमारे को 1 से स्टार्ट करना था। दूसरी बात ये देखो 2 है, जब 2 का 4 के साथ HCF लिया जाएगा तो 1 नहीं आएगा, तो इसलिए ये U4 के एलिमेंट नहीं है, ये कोई भी सेट दे रखा है आपको। तो वो इस सेट के ऊपर बोल रहा है कि जरा एक बारी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 लगा के देखो ग्रुप बनाता है कि नहीं बनाता। तो मैंने क्या किया, 0 1 2 3 लिख लिया, ग्रुप मतलब रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी। अब इसकी टेबल बना के देखो, देखो यहाँ पर देखो 0 इंटू 0 0, 0 1 सा 0, 0 2 सा 0, 0 3 सा 0, 1 0 सा 0, 1 1 सा 1, 1 2 सा 2, 1 3 सा 3। जब नंबर 4 से बड़ा आएगा ना तब डिवाइड करूंगी, 2 0 सा 0, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 4 या 4 से बड़ा, देखो 4 आ गया, 4 से डिवाइड कर दिया, 4 1 सा 4, रिमाइंडर ले लिया, रिमाइंडर क्या आया 0, तो यहाँ क्या आएगा 0। अब देखो 2 इंटू 3 6, 6 आ गया, मॉड्यूलो 4 है तो 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 6 में से 4 गए 2, तो रिमाइंडर कितना आया 2। ठीक है आगे चलो, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 है, 6 को 4 से डिवाइड किया, टेक द रिमाइंडर, ये आ गया। अब ऐसे ही 3 3 जा 9 है, 9 है, 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना आया 1, तो 1 आ गया। चलिए कैलीज टेबल तो बन गई। अब हम देखते हैं कि ये ग्रुप बनाता है कि नहीं बनाता। तो ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है यहाँ पे कि क्लोजर होल्ड करें। तो आप देखो ये जो ब्लू कलर से नंबर आए टेबल के अंदर, ये तो सारे 0 1 2 3 इसी सेट के एलिमेंट आए हैं, तो क्लोजर तो होल्ड करती है। अब मल्टीप्लीकेशन है तो आपको पता है एसोसिएटिविटी भी होल्ड करती है। आइडेंटिटी की बात करनी है तो आइडेंटिटी ढूंढो। आइडेंटिटी ढूंढने के लिए आपको क्या बताया
कि ये जो नंबर है 0 1 2 3 4 ये एज इट इज कहाँ अपीयर हो रहे हैं, तो देखो ये यहाँ अपीयर हो रहे हैं 0 1 2 3 4 इसी ऑर्डर में। तो इनके ऊपर का जो कॉलम हेड होगा ये आइडेंटिटी बनेगा। तो 1 मुझे आइडेंटिटी भी मिल गई, ठीक है ना। अब इनवर्स ढूंढते हैं। इनवर्स के लिए आपको क्या सिखाया कि जो नंबर्स हैं उनके अंदर जो भी ये कैलीज टेबल है इसमें आइडेंटिटी को मार्क करो। तो 1 मेरी आइडेंटिटी है, पहले 1 को मार्क कीजिए। तो फर्स्ट रो में देखो, फर्स्ट रो में तो कोई भी 1 नहीं आया। सेकंड रो में है, ये रहा। थर्ड रो में कोई नहीं है, फोर्थ रो में है। हर रो में होना चाहिए था, क्योंकि जिस रो के कॉरेस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी नहीं मिल रही है इसका मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। देखो अगर मैं 0 का इन्वर्स निकालने लगूंगी तो 0 की रो में मूव करूंगी तो मुझे कहीं पे भी 1 नहीं मिल रहा, तो उसका ऊपर का कॉलम हेड भी मैं रीड नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे 0 का इन्वर्स नहीं मिला। 1 का इन्वर्स पूछोगे तो मैं 1 की रो में मूव करूंगी, मुझे 1 यहाँ मिला, इसके ऊपर का कॉलम हेड था 1, तो 1 का इन्वर्स तो 1 है। 2 का इन्वर्स देखो, 2 की रो में मूव करने लगे तो कहीं पे भी 1 नहीं है, तो 2 का भी इन्वर्स मुझे नहीं मिला, ठीक है। 3 की रो में मूव करे तो 3 की रो में मुझे 1 मिल गया यहाँ पे, तो इसके ऊपर कॉलम हेड है 3, तो 3 का इन्वर्स 3 आ गया। तो मुझे पता चला कि 1 और 3 का तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, बट 0 और 2 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारा ये ग्रुप बनने से रह गया, क्योंकि हमें दो ऐसे एलिमेंट मिल गए जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और हमारी ग्रुप की डेफिनेशन क्या आती है, इन्वर्स ऑफ एवरी एलिमेंट शुड एग्जिस्ट। तो यहाँ पर हमारे को इन्वर्स नहीं मिला, तो ये हमारा ग्रुप नहीं बनने देगा इसको, ठीक है। तो ये इट डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप। चलिए और देखो बेटा एग्जाम्पल, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। शो दैट 1 2 3 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 4 इज नॉट अ ग्रुप, बट जब मैं 1 2 3 4 लेती हूँ अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 तो ये ग्रुप बना देता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना बेटा, पहले 1 2 3 वाले सेट को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 4 लिया। अब सबको टेबल बनानी तो आ गई है, मैंने टेबल बना दी है, टेबल को कैसे इंटरप्रेट करना वो भी आ गया है। तो ये क्वेश्चन अब मैं चाहती हूँ कि आप सब बच्चे वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करें, ठीक है। तो देखिए मैंने मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के साथ ये टेबल बनाई है, आप सब देख सकते हैं। क्लोजर तो बड़े आराम से होल्ड कर रही है क्योंकि सारे नंबर 1 नहीं है, क्लोजर होल्ड नहीं कर रही क्योंकि ये देखो, ये देख रहे हो 0 0 तो सेट का एलिमेंट था ही नहीं 1 2 3 के अंदर, तो क्लोजर ही होल्ड नहीं कर रही, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स मैंने लिए भी इसलिए ताकि आपको पता चले कि ऐसा नहीं है कि कैलीज टेबल बन गई तो वो ग्रुप बनेगा ही बनेगा। तो आपने देखा यहाँ पे क्लोजर होल्ड नहीं कर रही क्योंकि ये 0 आ गया। और ये 0 क्यों आया, देखो इधर 2 इधर था, 2 ऊपर से आया, 2 2 4 हो गया, 4 को जब 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर लिया तो 0 आ गया। तो 0 यहाँ आ गया जिसकी वजह से क्लोजर होल्ड नहीं कर रही, तो ये ग्रुप नहीं बना रहा, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी होल्ड रूल आउट हो गई, तो अब आगे मूव करने की जरूरत नहीं है, यही रुक जाइए। तो हमें पता चल गया इट इज नॉट अ ग्रुप। अब दूसरा देखते हैं 1 2 3 4, इसको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 देखते हैं ये ग्रुप बनाता है कि नहीं बनाता। तो देखिए यहाँ पर आपने पहले इसकी टेबल बना ली, आपने देखा टेबल के अंदर 1 2 3 4 यही एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्लोजर तो होल्ड करती है। एसोसिएटिविटी के लिए सब लिख देते हैं हम कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज एसोसिएटिव, एडिशन होती है तो एडिशन भी एसोसिएटिव हो जाती है। आइडेंटिटी के लिए सब बच्चे क्या करेंगे, सब बच्चे रिकॉल करें आइडेंटिटी कैसे सिखाई है आपको निकालनी, कि ये जो एलिमेंट है 1 2 3 4 ये इसी ऑर्डर में कहाँ अपीयर हो रहे हैं, यहाँ हो रहे हैं, तो इसके ऊपर का कॉलम हेड इज दी आइडेंटिटी, तो ये तो मिल गई मेरे को आइडेंटिटी, ठीक है। अब इनवर्स निकालना है, इनवर्स निकालने के लिए क्या सिखाया है कि ये जो कैलीज टेबल बनी है इसके अंदर आइडेंटिटी को मार्क कीजिए। देखो 0 सॉरी 1 1 1 1, हर रो में सिर्फ एक ही मिलना चाहिए, एक से ज्यादा भी नहीं मिलना चाहिए, एक से कम भी नहीं मिलना चाहिए, एक ही सर्कल मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखो 1 है, 1 की रो में चलने लगे तो ये 1 हमें यहाँ मिला, इसके ऊपर का कॉलम हेड क्या है 1, तो 1 का इन्वर्स हो गया 1। 2 का देखो, 2 की टेबल में चलने लगे, हमें इन्वर्स कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे 1 है ना, तो इसके ऊपर क्या लिखा है 3, तो 2 का इन्वर्स आ गया 3। ऐसे 3 का इन्वर्स क्या आ जाएगा 2, 4 का इन्वर्स क्या आ जाएगा 4। तो हमने लिख भी दिया ये इन्वर्स है इनके, देखो ठीक है। तो हमें इन्वर्स भी मिल गया, तो ये ग्रुप बना देगा, ठीक है। तो ये इट फॉर्म्स अ ग्रुप, ठीक है। अगर एबिलियन हो तो देख लेना कि एबिलियन के लिए सिमेट्री होनी चाहिए अलोंग द मिड डायगोनल, राइट। तो सबको पता चला ये ग्रुप बना रहा है। चलिए और देखो एग्जांपल्स, कंस्ट्रक्ट दी कैलीज टेबल फॉर U12। अब U12 मैंने कहा ना ये सारे स्टैंडर्ड ग्रुप्स हैं, इनकी नोटेशंस इनका मीनिंग आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो U12 के अंदर क्या एलिमेंट्स होंगे, देखो 0 से लेकर 11 तक एलिमेंट लेंगे विच आर को प्राइम, को प्राइम मतलब जिसका HCF को प्राइम टू 12 आएगा, क्योंकि UN N की वैल्यू क्या है 12,
तो 0 से लेकर 11 तक जाइए, वो सारे एलिमेंट उठा लो जो 12 के साथ को प्राइम है। को प्राइम मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। ठीक है, तो देखो सबसे 0 से नहीं, सॉरी 1 से, सॉरी 1 से 11 तक जाना है। ठीक है, तो 1 से शुरू हुए तो 1 तो आएगा ही आएगा। मैं इतना बता दूं आपको बेटा, यू एन है ना तो 1, और यू एन है तो n माइनस 1, मतलब आखिरी पहले वाला लास्ट वाला नंबर जरूर आएगा। 1 और 11 ये तो आएंगे ही आएंगे, बीच के नंबर फाइंड करने हैं आप। अब देखो 1 के बाद 2 आता है, 2 और 12 के बीच में कॉमन फैक्टर 2 ही आ जाएगा, तो ये छोड़ देंगे। 3 है, 3 4 जा 12 होता है, कॉमन फैक्टर फिर से मिल गया, छोड़ दो। 3 के बाद 4 आता है, 4 3 जा 12, आपको पता है कॉमन फैक्टर फिर से मिल रहा है, छोड़ दिया। 5 के साथ आइए, 5 और 12 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे। 6 है, 6 और 12 के अंदर HCF निकालेंगे तो आपका जो है 2 कॉमन फैक्टर आ जाएगा, और इसका HCF आपका 6 आ जाएगा, तो आप छोड़ देंगे इसको। ठीक है, 7 है, 7 और 12 में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सॉरी उनके बीच में, तो इसलिए 7 आ जाएगा। ऐसे ही 8 और 12 के अंदर देखो, 8 और 12 का आप HCF निकालोगे तो 8 1 8, ये क्या आया देखो, ऐसे ही निकालते हो ना HCF सब बच्चे, तो 4 आपका HCF आ गया, तो इसलिए ड्रॉप कर दो 8 को। ठीक है, 9 है, 9 में 3 कॉमन फैक्टर आ जाता है दोनों के बीच में, तो इसलिए हमें तो कॉमन फैक्टर 1 चाहिए, वो नहीं आ रहा तो छोड़ दिया 9 को भी। ठीक है, 10 भी छूट जाएगा क्योंकि 10 और 12 में कॉमन फैक्टर फिर से 2 आ जाएगा। 11 आएगा आपका, क्योंकि 11 और 12 में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आ गए, तो हमारे को एलिमेंट मिल गए U12 के 1 5 7 11। ठीक है, वैसे उसने हमें कैली स्टेबल ही बोलनी, अब ऑपरेशन क्या होगी, U12 है तो मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 12। ठीक है ना, ऑपरेशन क्या लेंगे, मैं लिख देती हूँ, ऑपरेशन होगी मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 12। मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 12 मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, 12 से डिवाइड कीजिए, टेक द रिमाइंडर। तो देखो बेटा मेरे पास जो एलिमेंट आए 1 5 7 11 मैंने लिख दिए। अब इनको सॉल्व कर सकते हैं सब बच्चे, दो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करना है, 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेना है। ठीक है, तो ये मैंने टेबल बना दिया है, सब बच्चे अपने आप कर सकते हैं। देखो मैं एक करके दिखा देती हूँ, जैसे ये 5 और ये 7 है, तो 5 7 जा 35 आ गया। ठीक है, 35 को 12 से डिवाइड करो, तो 12 2 जा 24, तो रिमाइंडर कितना आया, 11 आ गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, ये आपका 11 आ गया। ठीक है बच्चों, सबको समझ आ गया। अब सब बच्चे इसको, उन्होंने तो कैली स्टेबल ही बोली है, मेरा आपके लिए होमवर्क है कि इसके अंदर आइडेंटिटी इनवर्स निकालिए, इसे शो कीजिए, ये ग्रुप बनाता है। तो देखो क्लोजर तो होल्ड्स क्लियरली, सब बच्चे लिख सकते हैं क्लोजर क्लियरली होल्ड्स फ्रॉम द टेबल। अब सबको देखनी भी आ गई है। एसोसिएटिविटी का भी सबको पता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज एसोसिएटिव। आइडेंटिटी कैसे देखनी है आपको, ये जो नंबर है 1 5 7 11, ये एज इट इज जहां अपीयर हो उसको मार्क कर लीजिए। देखो यहाँ अपीयर हो रहे, ठीक है, इसके ऊपर का कॉलम हेड, ये मेरी आइडेंटिटी बनेगी। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या है मेरी, आइडेंटिटी आ रही है मेरी 1। अब इनवर्स की बात कर लें जरा सी। तो इनवर्स के लिए क्या करना है, सब बच्चों को रिकॉल कीजिए दोबारा से, मैंने कितने एग्जांपल्स करा दिए, अब सबको क्लियर हो गया होगा। देखो पहले आइडेंटिटी को मार्क कर लो, 1 1 1 और 1। ठीक है, अब देखो 1 का इन्वर्स क्या होगा, 1 की रो में चलने लगे, उसके सामने हमें 1 कहाँ मिला, यहाँ पे इसके ऊपर का कॉलम हेड, तो 1 का इन्वर्स आ गया बच्चों 1। ठीक है, 5 का इन्वर्स निकालना है, देखो 5 ये रहा, 5 के कॉलम में चले, यहाँ पे आ गए, 5 के ऊपर क्या लिखा है, यहाँ पे कॉलम हेड 5, तो 5 का इन्वर्स आ गया 5। 7 में आ जाइए, 7 वाली टेबल में चलने लगे, 7 की रो में, तो 1 मिला यहाँ पर, तो 7 के ऊपर लिखा है 7, तो 7 का इन्वर्स आ गया 7। ऐसे ही बेटा 11 का इन्वर्स आ गया 11। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखो बेटा, हमें इन्वर्स तो सबका मिल गया, सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, तो ये U12 जो है ग्रुप बना देगा, ये ठीक है। अब ये देखो 1 का इन्वर्स 1, 5 का इन्वर्स 5, 7 का इन्वर्स 7, 11 का इन्वर्स 11। ये एक ऑब्जर्वेशन है कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स वो खुद ही निकल कर आ रहा है, इसको बोलते हैं सेल्फ इन्वर्टिबल। ऑल एलिमेंट्स ऑफ U12 आर सेल्फ इन्वर्टिबल। सेल्फ इन्वर्टिबल का मतलब होता है अपना हर एक एलिमेंट अपना खुद का इन्वर्स है। 5 का इन्वर्स 5, 7 का इन्वर्स 7, 11 का इन्वर्स 11, तो सारे एलिमेंट अपने ही इन्वर्स आ जाएं तो बोलते हैं उसको सेल्फ इन्वर्टिबल एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए और देखिए क्वेश्चन, देखो शो दैट द सेट 5 15 25 35 इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 40।
बच्चों अब ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 40 देखते समय इसको यू मत मान लिया करो, ये यू वाला सेट नहीं है, ये कोई भी सेट है उसके ऊपर ऑपरेशन लगाई गई है आपकी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 40 की। तो कैसे इसने कहा है कि ये ग्रुप बनाता है, ये शो कीजिए। तो कुछ नहीं करना, फाइनाइट सेट दे रखा है, कैलिस टेबल बना लीजिए। तो अब कैलिस टेबल में कैसे ऑपरेट होंगे एलिमेंट, देखो मैंने रो वाइज भी लिख लिया, कॉलम वाइज भी। कोई भी दो एलिमेंट लेके देखो, जैसे ये 5 है 15 है, इसको कैसे ऑपरेट करोगे, 5 इंटू 15 75, 75 को 40 से डिवाइड कर लो, ठीक है, टेक द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आ गया 35। तो मैंने उस हिसाब से ये टेबल बना दिया। सब बच्चे वीडियो पॉज करके टेबल को खुद बनाएंगे, ठीक है, और अपना आंसर यहाँ से मैच करेंगे। फिर उसने कहा है शो करिए ये ग्रुप बनाता है। तो ग्रुप सब बच्चे आराम से अब बना सकते हैं। आप सब देख सकते हैं ये रेड कलर से जो नंबर लिखे गए हैं ये सारे सेट के एलिमेंट है, तो क्लोजर होल्ड्स। मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको पता है हम क्या लिखते हैं। आइडेंटिटी कैसे मिलेगी, देखो इधर, अभी तक तो 0 और 1 में ही आइडेंटिटी चल रही थी, बड़े आराम से मिल रही थी। यहाँ देखो ये जो आपके 5 15 25 35, देखो जरा ये कहाँ पर अपीयर हो रहे हैं एज इट इज, देखो इधर 5 15 25 35, देख रहे हो मेरी पेंसिल कहाँ है, यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं ये इसी ऑर्डर में। तो ये 25 जो इसका कॉलम हेड है ना, ये बनाएगा आइडेंटिटी। क्लियर हो गया सबको, ये आइडेंटिटी है। अब इन्वर्स निकालते हैं। इन्वर्स निकालने के लिए क्या करोगे, पहले आइडेंटिटी को मार्क करोगे। आइडेंटिटी है 25, पहले जहां जहां पर भी 25 दिख रहा है उसको मार्क करो, 25 25 25 और 25। अब निकलेंगे इन्वर्स, देखो 5 की रो में चलिए, 5 की रो में जहां आपको 25 लिखा हुआ दिखाई दे उसके ऊपर का कॉलम हेड इज द इन्वर्स ऑफ दैट एलिमेंट। तो 25 यहाँ मिला, इसके ऊपर का कॉलम हेड देखो 5, तो मुझे पता चला 5 का इन्वर्स आ गया 5। अब 15 का निकालना है, देखो ये रहा 15, 15 के कॉलम में चले, रो में चले, यहाँ मिला 25, इसके ऊपर का कॉलम हेड रीड कीजिए 15, तो 15 का इन्वर्स आ गया 15। 25 में आ जाइए, 25 की रो में चले, हमें यहाँ मिला 25, इसके ऊपर का कॉलम हेड क्या है 25, तो 25 का इन्वर्स आ जाएगा 25। ठीक है, 35 में देखो, 35 के ऊपर चले, यहाँ पे आया 25, इसके ऊपर क्या है 35, तो 35 का इन्वर्स भी आ गया 35। ठीक है, सिमेट्री अलोंग द मेन डायगोनल आप देख सकते हैं अगर कॉम्यूटेटिविटी प्रूफ करनी है तो। ये देखो इसी का फर्स्ट रो क्या है 25 35 5 15, ये क्या है फर्स्ट कॉलम 25 35 5 15। ऐसे बेटा बाकी की भी देख लेना, अगर फर्स्ट रो मैचेस विद द फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो मैचेस विद द सेकंड कॉलम, ऐसे बाकी सब रोज के लिए भी हो तो कॉम्यूटेटिविटी भी होल्ड करती है। ठीक है, कॉम्यूटेटिविटी होल्ड कर जाएगी तो ये एबिलियन ग्रुप बना देगा। ठीक, यहाँ तक का काम हो गया। तो पहला पार्ट तो मेरा हो गया क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट देखिए क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, कैन यू सी एनी रिलेशनशिप बिटवीन दिस ग्रुप एंड U8। मुझे ये तो ग्रुप मिल गया, अब ये U8 के साथ कह रहा है कोई रिलेशनशिप है, तो पहले U8 निकाले। अब U8 के पास क्या एलिमेंट होंगे, देखो 1 से शुरू होंगे 7 पे खत्म होंगे, हर वो एलिमेंट जो कि 8 के साथ कोई कॉमन फैक्टर नहीं रखता अदर देन 1। तो देखो 1 के बाद 2 आता है, 2 और 8 में तो कॉमन एलिमेंट ही 2 है, तो ये छोड़ दिया 2। फिर 3 आ गए, 3 और 8 में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो 3 आ जाएगा इसका एलिमेंट। 4 और 8 में फिर से कॉमन एलिमेंट 4 आ जाएगा, कॉमन फैक्टर आ जाएगा 4, तो 4 को छोड़ देंगे। 5 आ जाएगा, 6 छूट जाएगा क्योंकि 6 और 8 में कॉमन फैक्टर 2 आ जाएगा, उसको छोड़ दिया। अब 7 आ गया। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ आया कि को प्राइम का मीनिंग क्या होता है कि GCD या HCF 1 होना चाहिए, कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। ठीक है, चलिए बच्चों यहां तक आ गया आप सबके पास। तो ये U8 आ गया। अब U8 की टेबल सब बच्चे बना लेके विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 8 मैंने बना के दिखा रखी है, सब बच्चे अपने आप करें, इसका आइडेंटिटी निकालें, इन्वर्स निकालें। तो आपने देखा कि यहाँ पर इन्वर्स कैसे निकल, आइडेंटिटी क्या है, देखो 1 3 5 7 कहाँ पे अपीयर हो रहे हैं, यहाँ पे। तो ये बनी मेरी आइडेंटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इन्वर्स के लिए 1 को मार्क कर लीजिए। ठीक है, मार्क कर लिया। अब इन्वर्स देखो, 1 का इन्वर्स 1, 3 का इन्वर्स 3, 5 का 5, 7 का 7, तो मैंने इन्वर्स भी निकाल लिया। अब इसने कहा कि क्या ऊपर वाले सेट में और इसके अंदर कोई रिलेशनशिप है, तो आप देखो 1 का इन्वर्स 1, 3 का इन्वर्स 3, 5 का इन्वर्स 5, 7 का इन्वर्स 7। इट मीन्स दैट ऑल एलिमेंट्स आर, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ U8 आर सेल्फ इन्वर्टिबल। सेल्फ इन्वर्टिबल मतलब अपना इन्वर्स खुद ही है। जरा ऊपर देखें, क्या ऊपर भी यही था, ये देखो यहाँ पे, यहाँ पर भी सारे एलिमेंट अपना ही इन्वर्स थे, तो दे ऑल आर सेल्फ इन्वर्टिबल।
तो यही इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप था कि ये वाला सेट के अंदर भी सारे एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल है और नीचे U8 में भी सेल्फ इन्वर्टिबल है। तो मैंने इनका कंक्लूजन लिख दिया, इनके बीच में क्या रिलेशन है कि ईच एलिमेंट इन U8 एंड द गिवन सेट G आर सेल्फ इन्वर्टिबल। तो बच्चों आज मैंने आपको सिखाया कि इंटीजर्स मॉड्यूलो n का क्या ग्रुप होता है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, ग्रुप थ्योरी में यू विल यूज इट एन नंबर ऑफ टाइम्स। पता नहीं हर एक, मेरे ख्याल हर लेक्चर में यूज हो जाती है ये चीजें। बहुत काम सीख रहा है आपको आने वाले चैप्टर्स में UN पे और ZN पे। तो ये वाला लेक्चर आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सब बच्चे इसको एक दो बारी रिपीट जरूर करें ताकि हर चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं और इस चैप्टर को और आगे चलाएंगे। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, गुड बाय।